हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के समय में जो प्रॉब्लम क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम टेक्निकल डिस्ट्रैक्शन की बात करेंगे। आपको पता कैसे चलेगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो? तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, बैठे हो पढ़ रहे हो, तो आपका 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद फ़ोन चेक करने को मन करता है, या फिर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको उसे देखने को मन करता है। जबकि आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस नहीं कर रहे हो कि आप उस नोटिफिकेशन को या फिर उस मैसेज को या फिर उस व्हाट्सएप मैसेज को अगर आप नहीं देखोगे तो कुछ हो जाएगा। क्योंकि फिर भी आपका मन करता है, कुछ भी आया है, कोई भी नोटिफिकेशन आया है, कोई भी मैसेज आया है, अगर आप उसे चेक करते हो तो आप डिस्ट्रैक्ट हो। तो उसी बारे में बात करेंगे। ये हर दूसरे स्टूडेंट, आई थिंक 90% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। तो उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो साइंटिफिकली प्रूवन होंगी। कोई भी टेक्निक ऐसे ही नहीं होगी, हवा में बातें नहीं करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको 7 दिन फॉलो करनी है। 7 दिन फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि आप डिस्ट्रैक्ट हो। आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि आप इन सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हो कि नहीं होते हो। या फिर आप पढ़ते पढ़ते 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तो आप फ़ोन चेक करते हो कि नहीं करते। और फिर वो कब 5 मिनट या फिर 10 मिनट का ब्रेक 1 घंटे में बदल जाता है। तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो कि नहीं हो। तो इससे डील कैसे करनी है, उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, इससे डील करने के लिए नॉर्मल चीज़ें नहीं करनी है। जैसे कि फ़ोन इधर रख दिया, फ़ोन थोड़ा दूर रख दिया, फ़ोन साइलेंट पे कर दिया। तो इन सारी चीज़ों से आउटकम नहीं निकलते हैं। मैंने खुद भी फॉलो किया है। तो इन सारी चीज़ों से आपको आउटपुट नहीं मिलेंगे। तो डिस्ट्रैक्शन को दूर करने की, इसके पीछे की मैंने पूरी साइकोलॉजी पढ़ी है, तब मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। 2-3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है और आपका डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। वैसे डिस्ट्रैक्शन कई तरह का होता है, लेकिन टेक्निकल डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी अकेले होते हो, जब भी आप दुखी होते हो, जब भी सैड होते हो, या फिर जब भी आपके साथ कुछ होता है, तो आप सीधे इंस्टाग्राम खोलते हो, या फिर व्हाट्सएप खोलते हो, या फिर टेलीग्राम खोलते हो, या फिर फेसबुक खोलते हो, या फिर यूट्यूब खोलते हो। आपको ये लगता है ये कोइंसिडेंट है, ये ऐसे ही होता है। तो ये ऐसे कुछ नहीं होता है। ये सारी टेक्नोलॉजी होती है। ये इसी तरह से बनाई जाती है कि इसे लोग देखें और अधिक से अधिक देखें। देखो, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो, आपका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आपको आपने उस तरह की अगर एक भी वीडियो देख ली तो आपके पास उसी तरह के बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते जाएंगे, बहुत सारी वीडियो सजेशन में आती जाएंगी आपकी, और आप पूरा दिन निकाल दोगे। आप अगर ब्लॉगिंग देख रहे हो तो आपके पास ब्लॉगिंग की इतनी सारी वीडियोस आएंगी, आप पूरा दिन निकाल दोगे। दुनिया भर की आलतू फालतू सारे सजेशन में आपको यूट्यूब देता रहेगा। तो अब मैं जो चीज़ें बताऊंगी आपको उन्हें ध्यान से सुनना है। आप चाहो तो उन्हें नोट भी कर सकते हो। देखो, आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ते पढ़ते आपका थोड़ा सा मन करा, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का, तो आप फ़ोन देखने लग जाते हो, है ना। ब्रेक में फ़ोन देखने लग जाते हो। 5 मिनट देखेंगे, 10 मिनट देखेंगे, पढ़ते पढ़ते भी बोर हो गए हैं। 30 मिनट पढ़ लिया, 40 मिनट पढ़ लिया, अब एक छोटा सा ब्रेक होना चाहिए, तो आप उसमें फ़ोन देखते हो। तो वो 5 मिनट आपके कब 1 घंटे में बदल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि खुद को कोसने लग जाते हैं कि मैंने तो 1 घंटा ख़राब कर दिया। खुद को गाली देने लग जाते हैं। कोई और दूसरा बंदा होगा जो इस टाइम पे पढ़ रहा होगा, मैंने अपना 1 घंटा ख़राब कर दिया, और हम रिग्रेट करने लग जाते हैं। तो आपका जो घंटा ख़राब हो गया वो तो हो गया, उसके चक्कर में आप जो प्रेजेंट है उसे और ख़राब करने लग जाते हो। ओके, अब आगे आप आराम से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन आप इन घंटों को उसके रिग्रेट में निकालते हो कि नहीं, हमने तो वो घंटा ख़राब कर दिया, 1 घंटे से रील्स देख ली, दिमाग फुल हो गया, अब क्या करें, और बच्चे तो बैठ के पढ़ रहे होंगे, रिग्रेट करने लग जाते हो। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम पे आपको खुद से 2 क्वेश्चंस करने हैं। मैं इस टाइम पे क्या कर रहा हूँ? जब भी आपको रिग्रेट हो तो आपको खुद से 2 क्वेश्चंस करने हैं। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ या फिर फ़ोन देख रहे हो, तो आपको खुद से 2 क्वेश्चंस करने हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और मुझे फ्यूचर में क्या करना है। बेसिकली ये दोनों क्वेश्चंस ये हैं कि आप प्रेजेंट टाइम में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है।
और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या वो चीज़ आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो आज की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा घातक क्या है, रिग्रेट करना। हम बस रिग्रेट ही करते रह जाते हैं, पास्ट में जो हम करते हैं उसका हम रिग्रेट ही करते रह जाते हैं। तो आपको उसकी बजाय आपको खुद से ये क्वेश्चन करना है कि मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ, तो फिर आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि आपको क्या करना है और आप क्या कर रहे हो। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 से ही 7 डे चैलेंज स्टार्ट होता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ओके, तो आपको 10 मिनट क्यूरोसिटी रूल फॉलो करना है। 10 मिनट क्यूरोसिटी रूल क्या होता है, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, मोबाइल का हो सकता है या फिर किसी और चीज़ का हो सकता है, आपको उसे निकालना है। तो आप क्या करोगे, आपको एक वेव होती है, 10 मिनट क्यूरियोसिटी रूल एक वेव होती है, जैसे कि ये ग्राफ है। ओके, इसमें ये एक वेव होती है जो 10 मिनट क्यूरियोसिटी रूल, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ऐसे ही नहीं है। ओके, तो आपको जो एडिक्शन होता है, जो आपको डिस्ट्रैक्शन होता है वो 10 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है। आपको उस 10 मिनट को झेलना है, आपको उस 10 मिनट को झेलना है, आपकी पूरी लाइफ बन जाएगी। तो आपको 10 मिनट तक फ़ोन नहीं चलाना है। तो देखो ये क्या होता है, ये 10 मिनट की वेव होती है। सारे बच्चे होते हैं वो 10 मिनट तक नहीं होता है, पहले 1 मिनट होता है, इसका 1 मिनट होता है। कोई यहाँ गिव अप कर देता है, कोई 2 मिनट होता है, कोई 3 मिनट होता है, कोई 4 मिनट, यहाँ 10 मिनट। ओके, यहाँ तक हर बच्चा नहीं पहुँच पाता। तो 7 डे चैलेंज में हम यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपका मन कर रहा है तो आप 1 मिनट बाद फ़ोन देख लेते हो, 2 मिनट बाद फ़ोन देख लेते हो, 4 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप फ़ोन देख लेते हो। ओके, लेकिन आपको ये 10 मिनट तक झेलना है। 10 मिनट तक आप झेल लोगे ना तो फिर ये ग्राफ नीचे गिरने लग जाता है, फिर आपका मन नहीं करेगा। तो आपको ये 7 दिन तक फॉलो करना है, आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। और 7 दिन तक फॉलो करने के बाद आपको यहाँ पे आके कमेंट भी करना है। आपको पहले ये कमेंट करना है कि मैं ये टेक्निक फॉलो करूँगा, और फिर आपको 7 दिन में रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। तो फिर आपको कमेंट में आके 7 दिन बाद वापस आना है और आपको कमेंट करना है ये। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये 10 मिनट क्यूरियोसिटी रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको तीसरा पॉइंट जो है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको ना खुद को चैलेंज देना है, आपको ऐसे ही पढ़ाई नहीं करनी है, आपको खुद को चैलेंज देना है, आपको चैलेंज के साथ पढ़ाई करनी है। भले ही आप 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस कर रहे हो, 1 घंटे में 20 पेज पढ़ रहे हो, 30 पेज पढ़ रहे हो, ओके, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप रख सकते हो, लेकिन आपको खुद को चैलेंज देना है। हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उठे और पढ़ने बैठ गए, तो कोई 10 मिनट पढ़ पाता है, 10 मिनट बाद फ़ोन चेक कर लेते हैं, 20 मिनट बाद यहाँ चले जाते हैं, 30 मिनट बाद कौन आ गया घर पे, फिर नींद आ रही है, फिर सोने का मन कर रहा है। तो हम खुद को चैलेंज ही नहीं दे रहे हैं, आप कुछ खुद को चैलेंज दे रहे हैं। आप 1 घंटे में खुद की कैपेसिटी के अनुसार रखिए। आप 1 घंटे में भले ही 10 क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन आप खुद को चैलेंज दीजिए कि मैं 1 घंटे में ये 10 क्वेश्चन करूँगा, मैं 1 घंटे में ये 20 पेज पढ़ूंगा। तो आपको इस तरह से खुद को चैलेंज देना है। ये भी हमारे 7 डे चैलेंज के अंतर्गत आता है। तो आपको खुद को चैलेंज दे के पढ़ाई करनी है। ओके, तो फिर आपका मन करेगा एक घंटे में मैं ये ख़त्म करूँ, उसके बाद फ़ोन देखूंगी। ओके, और आप ऐसे धीरे धीरे करते चलोगे ना तो आपकी ये हैबिट में आ जाएगा। और हमारा पॉइंट नंबर 4 है, जैसे कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं कि हमारा तो बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन ही नहीं करता है। ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो मैं उनके लिए बता देती हूँ कि हमें ना पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा होता है, इसलिए हमारा मन नहीं कर रहा होता है। जैसे कि मैं सेम कुर्सी पे बैठी हूँ, सेम टेबल है मेरे सामने, सेम दीवार है, सेम ये वाली दीवार है, तो हम बोर हो चुके होते हैं उससे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छा समझ में आएगा। आप 6 से 7th में आते हो, 7th से 8th में आते हो, 8th से 9th में आते हो। मतलब कहने का, जब आप नई क्लास में आते हो तो आपको स्टार्टिंग में कितना मज़ा आता है पढ़ने में, और आप 1-2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ते भी हो क्योंकि आपके दिमाग को मज़ा आता है। तो आपको मज़ा लेके पढ़ना है, तो आपको मज़ा आना चाहिए। तो मज़ा कैसे आएगा, जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो फिर आप थोड़ा सा उसे चेंज कर लीजिए। जैसे कि आप इधर पढ़ रहे हो तो अपनी टेबल को उस वाले दूसरे वाले कोने में लगा लीजिए। जैसे कि आप शाम को अपनी कुर्सी को, जैसे कि आप शाम को छत पे जा सकते हो, छत पे पढ़ सकते हो। मतलब कहने का ये है कि एक ही जगह पे पढ़ते पढ़ते दिमाग बोर हो जाता है, तो इसलिए उसे मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, तो पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आपको इस तरह से पढ़ाई को लेनी है कि थोड़ा सा बोरियत भी ना हो, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो लास्ट टिप है, जो बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे कि आजकल के ज़माने में क्या हो गया ना, हम पढ़ रहे हैं तो भी फ़ोन से पढ़ रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं तो भी फ़ोन से कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तो भी फ़ोन से कर रहे हैं, हमारा जब ब्रेक टाइम होता है उसमें भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं, रिलैक्स टाइम होता है उसमें भी फ़ोन यूज़ करते हैं, हम अगर लेट रहे हैं तो भी हम रील्स देख रहे हैं।
तो आपको क्या करना है ना, 1 घंटे शाम को आपको अकेले में वॉक करनी है, आपको लॉनली वॉक करनी है, आपको फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करना है और आपको बस खुद से बातें करनी है, आपको खुद के लिए देना है 1 घंटा। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको खुद से बातें करनी है कि आप क्या कर रहे हो, क्या जो आप अभी कर रहे हो उससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा, जो आप अभी कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, क्या आपके गोल्स थे, क्या वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ओके, अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको खुद से बातें करनी है। मतलब 90% लोग खुद से बातें ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी शाम को 8, 9, 10 जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं जैसे बाहर जाने का टाइम नहीं है, छत पे चली जाती हूँ। तो छत पे रात को बहुत ठंडी ठंडी हवा होती है, घूमो आराम से, अच्छी हवा भी मिलती है आपको, और खुद से बातें करो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या चाहते थे। तो आपको खुद से बातें करनी है, आपको खुद के लिए टाइम देना है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आप अगर इन्हें फॉलो करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरे भी काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं, काफ़ी मेहनत के बाद वीडियो बनी है। तो आप वीडियो को लाइक कर देना और आप अपने छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैंने इतने एफर्ट्स लगा के वीडियो बनाई है तो बहुत सारे लोगों तक पहुँचनी चाहिए और उन्हें भी फ़ायदा मिलना चाहिए इस चीज़ का। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आपका कोई डाउट है वो भी आप लिख सकते हो। और आपको इसी टाइप की बहुत सारी वीडियोस चैनल पर देखने को मिलेंगी, जो कॉमन प्रॉब्लम्स के ऊपर होंगी, बहुत सारी देखने को मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और किसी एक स्टूडेंट के साथ शेयर करना, अपने छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।